हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम अपनी ग्राफ प्लेलिस्ट का थर्ड लेक्चर शुरू करने वाले हैं और इसमें हम डिस्कस करेंगे तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ग्राफ की, जो कि थ्योरी और कोडिंग क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो तीन टॉपिक है वो है ग्राफ की डिग्री निकालना, दूसरा साइकिल एग्जिस्ट करती है ग्राफ में या नहीं, और तीसरा होता है प्लेनर ग्राफ क्या होता है। प्लेनर ग्राफ एक ऐसा टॉपिक है जिसमें थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जो डिग्री ऑफ ग्राफ कैसे पता लगा, कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ग्राफ कितने टाइप के एग्जिस्ट करते हैं। तो उनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो थे अनडायरेक्टेड ग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं कि यहाँ पे दो नोड्स के बीच में जो एज एग्जिस्ट करती होती है वो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बताती है, और डायरेक्टेड ग्राफ में एक डायरेक्शन में बताती है कि एक नोड दूसरे नोड से कैसे रिलेट करता है। तो अगर हम ग्राफ वन में देखें तो ग्राफ वन में क्या है, अगर हम ए से सी जा सकते हैं तो हम सी से ए भी आ सकते हैं। लेकिन डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है, हमें एक डायरेक्शन दी जाती है कि हम एक नोड से दूसरे नोड पे कैसे जा सकते हैं। वो रिप्रेजेंट कर सकता है टाइम, डिस्टेंस, वेट, कुछ भी। तो यहाँ पे सिर्फ पॉसिबिलिटी है सी से ए जाने के लिए, लेकिन ए से सी आने के लिए कोई भी पाथ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता है। अनडायरेक्टेड ग्राफ में अगर हमें डिग्री फाइंड करनी है तो हमें देखना होता है एक पर्टिकुलर वर्टेक्स ऐसे कितने नंबर ऑफ अदर वर्टेक्स से कनेक्टेड है। मतलब कि एक वर्टेक्स से कितनी नंबर ऑफ एजेस पास हो रही हैं दूसरे वर्टेक्स से कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे ए से पास हो रही है सी पे, डी पे और बी पे, इसलिए इसकी डिग्री कितनी होती है 3। बी की डिग्री कितनी होती है 3। वो ए से कनेक्टेड है, डी से कनेक्टेड है, ई से कनेक्टेड है, तो इसकी डिग्री भी कितनी है 3। सी की डिग्री कितनी है 1, क्योंकि वो सिर्फ एक से कनेक्ट है, वो है ए। डी कितने के साथ कनेक्ट है, ए, बी और ई, तो डी की डिग्री कितनी होती है 3। और ई कितने के साथ कनेक्ट है, बी और डी के साथ, इसलिए इसकी डिग्री कितनी है 2। और डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होती है, एक डायरेक्शन होती है, तो इसलिए हमने यहाँ पे डिग्री की बात हम दो टर्म्स में करते हैं। एक है इन डिग्री, दूसरी है आउट डिग्री। इनके नाम से पता लग रहा है कि ऐसी डायरेक्शन जो उसकी टूवर्ड्स आ रही होंगी वो होगी उसकी इन डिग्री, और आउट डिग्री मतलब जितनी उससे दूर जा रही होंगी वो होंगी आउट डिग्री। जैसे यहाँ पे ए की तरफ आने वाली सिर्फ एक डायरेक्शन है, वो है सी से, और दूर जाने वाली कितनी है 2, बी और डी की तरफ। तो ए की इन डिग्री होती है 1 और आउट डिग्री होती है 2। बी की अगर हम बात करें तो बी की तरफ आने वाली 3 डिग्री है, बी ए से, डी से और ई से, लेकिन दूर जाने वाली एक भी नहीं है, तो इसकी इसलिए इन डिग्री कितनी है 3 और आउट डिग्री है इसकी 0। सी के केस में कैसा है कि इसकी तरफ आने वाली एक भी नहीं है लेकिन दूर जाने वाली एक है, तो इसकी इन डिग्री कितनी हो गई 0 और आउट डिग्री कितनी हो गई 1। डी की तरफ से आने वाली कितनी है 2 और दूर जाने वाली कितनी है 1, तो इन डिग्री कितनी होती है 2 और आउट डिग्री कितनी होती है 1। ई के केस में कैसा है कि ई से दूर जाने वाली तो 2 है, मतलब आउट डिग्री इसके पास 2 है, लेकिन इन डिग्री कितनी है 0, मतलब इसकी तरफ आने वाली एक भी डायरेक्शन नहीं है। आई होप आपको अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड ग्राफ में डिग्री फाइंड करना आया होगा, और बहुत इजी टॉपिक है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना आप। दूसरा टॉपिक जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आता है साइकिल फाइंड करना। हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कि जो हमारे पास एग्जिस्टिंग ग्राफ है उसमें कोई साइकिल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो साइकिल क्या होती है, अगर मैं डेली लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू बताऊं तो जो हमारा डेली रूटीन होता है, मतलब आप सुबह उठे या आप स्कूल जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, और फिर बाद में सब अपना काम करके बाहर का वापिस आप घर पर आ जाते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपकी एक डेली साइकिल है, बाहर जाना, काम करना, वापस घर पे आके सो जाना, फिर दोबारा जाना। तो ये क्या हो गई, एक साइकिल हो गई। तो जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो एंड भी वहीं पे कर रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं साइकिल। तो इसका मतलब ऐसा एक पाथ जो कि स्टार्ट और एंड सेम वर्टेक्स पे हो रहा हो, तो हम उसे बोलते हैं साइकिल।
ग्राफ वन में क्या है, अगर हम इस पर्टिकुलर उसमें देखें तो हम ए बी और डी में एक साइकिल एग्जिस्ट करती है। तो वो साइकिल क्या एग्जिस्ट करती है कि हम ए से बी की तरफ जा सकते हैं, बी से डी की तरफ और डी से ए की तरफ। दूसरी साइकिल एग्जिस्ट करती है ए से ई से डी और डी से ए। तो हम ए से शुरू कर रहे हैं, ए पे ही एंड कर रहे हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे भी एक साइकिल एग्जिस्ट करती है। हम तीसरा इसमें साइकिल एग्जिस्ट करती है बी से डी, डी से सी और सी से बी। तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में कितनी साइकिल एग्जिस्ट करती हैं? 3 साइकिल। दूसरे ग्राफ में कितनी साइकिल एग्जिस्ट करती हैं? ओनली 1। कैसे? हम ये एग्जिस्ट करती है बी सी ई और डी के बीच में। लेकिन अगर हम कुछ भी फाइंड करने की कोशिश करें, इस एक साइकिल के अलावा कोई दूसरी साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती। अगर हम ऊपर वाले पार्ट में बात करें, बी से ए जा सकते हो लेकिन उसके आगे कहीं पे भी नहीं। बी से सी जा सकते हो, सी से ए जा सकते हो लेकिन इसे कंप्लीट नहीं कर सकते दोबारा। ऐसा कहीं भी और कोई सा भी आप पैटर्न चुनोगे उसमें कहीं पे भी एक साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती होगी, सिर्फ एक साइकिल के अलावा। तो इस ग्राफ में कितनी साइकिल एग्जिस्ट करती हैं? ओनली 1। तीसरे ग्राफ में अगर हम फाइंड करें तो यहाँ पे कितनी एग्जिस्ट करती हैं? 0 साइकिल। आप कहीं मतलब ए से हम बी जा रहे हैं, बी से ई से डी, लेकिन हम डी से दोबारा ए की तरफ नहीं जा पा रहे। सेम होता है दूसरे किसी ग्राफ में। अगर आप कोई सा भी इसमें सब ग्राफ ले लोगे, आप जिस जगह से स्टार्ट करोगे उस जगह पे आप दोबारा एंड नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब कि इस ग्राफ में कोई भी साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ दिए जाएंगे, पूछा जाएगा कि अगर आप कोई सा भी एक नोड उठाना और फिर देखना ट्राई करके कि क्या आप किसी भी पाथ को फॉलो करके उस पर्टिकुलर स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा एंड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। अगर आप नहीं कर पाते तो इसका मतलब कि वहां एक साइकिल एग्जिस्ट नहीं करती है। तीसरा टॉपिक आता है प्लेनर ग्राफ्स का। प्लेनर ग्राफ क्या होते हैं कि हम ऐसा एक ग्राफ जिसपे हम एक ग्राफ क्रिएट कर सकें लेकिन उसके एजेस आपस में क्रॉस ना करें। क्रॉस करने का मतलब है अगर हम कंप्लीट ग्राफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एजेस क्रॉस हो जाती हैं। मतलब कि अगर हम यहाँ पे करेंगे, ए को डी के साथ कनेक्ट कर दें और डी को सी के साथ कनेक्ट कर दें, तो यहाँ पे क्या हो गई? एजेस क्रॉस हो गई। इसका मतलब कि ये प्लेनर ग्राफ नहीं होगा। तो एक ऐसा ग्राफ जिसमें कोई भी एजेस आपस में क्रॉस ना हो, तो वो क्या होता है? एक प्लेनर ग्राफ होता है। इस प्लेनर ग्राफ के अंदर हमें एक कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है रीजन का, कि उस ग्राफ में कितने नंबर ऑफ रीजन्स बन सकते हैं हमारे पास। तो अगर हम पहले ग्राफ की बात करें तो ग्राफ वन में हमारे पास 3 एजेस है, 3 नोड्स हैं, 3 वर्टेक्स हैं और वो वर्टेक्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे क्या है? कंप्लीट ग्राफ है। मतलब कंप्लीट ग्राफ का मतलब क्या होता है? एक पर्टिकुलर नोड बचे हुए जितने भी नंबर ऑफ नोड्स हैं उनसे कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये जो बचे हुए 2 नोड्स हैं बी और सी उनके साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब कि ये कंप्लीट ग्राफ है। सेम बी भी कनेक्टेड, मतलब सब नोड सी एचेस फॉलो करें तभी वो एक कंप्लीट ग्राफ बनता है। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एजेस आ जाते हैं? यहाँ पे आ जाते हैं 3 एजेस और 3 नोड्स के लिए। इसका मतलब कि ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है कंप्लीट ग्राफ। अब एक कंप्लीट ग्राफ प्लेनर कब हो सकता है? अगर उसके कोई भी एजेस आपस में क्रॉस ना करें। तो पहले एज को हम एक कंप्लीट ग्राफ भी कह सकते हैं और प्लेनर ग्राफ भी कह सकते हैं। दूसरे ग्राफ में अगर हम देखें तो ये कंप्लीट ग्राफ तो नहीं है क्योंकि ए जो है वो डी के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है, लेकिन जो ये ग्राफ है ये प्लेनर ग्राफ जरूर है। अगर ये आपस में हम इस तरीके से बना सकते हैं कि वो कंप्लीट भी हो और वो प्लेनर भी हो जाए, तो फिर ये दोनों हो सकता। जैसे अगर हम ट्राई करें कि हमने ये मान लो ए को डी के साथ कनेक्ट कर दिया और डी बी को सी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो हमें कोशिश करनी है क्या हम इस ग्राफ को एक प्लेनर ग्राफ बना सकते हैं? तो हाँ, हम बना सकते हैं। वो कैसे? यहाँ पे हमने ए को बी के साथ कनेक्ट किया, बी को डी के साथ कनेक्ट किया, डी को सी के साथ कनेक्ट किया, सी को ए के साथ।
अब हमने यहाँ पे ए को डी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो जो प्रॉब्लम आ रही थी वो आ रही थी बी को सी के साथ क्रॉस कर, तो जब हम कनेक्ट कर रहे थे तो यहाँ पे क्रॉस बन रहा था, तो उसे हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? उसे हम रिमूव कर सकते हैं बी को सी के साथ जोड़ के, वो भी बाहर की तरफ से। तो यहाँ पे हमारे पास रीजन कैसे बन जाएंगे? यहाँ रीजन बन जाएगा एक रीजन, दो, तीन और एक बाहर का बचा हुआ, तो यहाँ बन जाएंगे हमारे पास 4 रीजन। अगर हम यहाँ कंप्लीटेड ग्राफ भी बनाते हैं और ये प्लेनर ग्राफ भी हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में। तो इसका मतलब कि हम अगर हम 4 नोड का ग्राफ लेते हैं जो कि कंप्लीट है, तो वो एक प्लेनर ग्राफ होगा। अब रीजन क्या होते हैं? रीजन होते हैं एक ऐसा एरिया जो कि फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हम। जैसे अगर मैं एक ये लेती, तो हम क्या कर सकते थे? अभी हम क्या करते हैं इसमें, ऐसे क्रॉस करते हैं, और अभी मैंने क्या किया, R1 इसको ले लिया और R2 रीजन इसे ले लिया। अब मानो मैंने इसे दूसरा कट कर दिया, तो अब मैं इस पर्टिकुलर रीजन को R1 नहीं कह सकती, क्योंकि मैं इसे अभी भी फर्दर डिवाइड कर सकती हूँ। और फर्दर डिवाइड कैसे कर सकती हूँ मैं इसे? इस पर्टिकुलर पार्ट में। तो एक पार्ट हो जाएगा ये R1 और फिर ये बन जाएगा R2, और सेम केस होगा नीचे की तरफ R3 और R4। तो ये हो जाएगा ऐसा रीजन जो कि फर्दर डिवाइड होता है, इसलिए हम R1 और R2 में डिवाइड नहीं करते। तो जो फाइनल रीजन आएंगे हमारे पास वो आएंगे R1, R2, R3 और R4। अब इनफाइनाइट रीजन क्या होता है? और एक रीजन होगा जो बाहर, इन सबसे बाहर। तो इनफाइनाइट रीजन सिर्फ किसी भी ग्राफ में सिर्फ एक ही एग्जिस्ट कर सकता है, तो इस पर्टिकुलर ग्राफ में कौन सा है? R4। और फाइनाइट रीजन मल्टीपल हो सकते हैं, तो इस वाले केस में कितने हैं फाइनाइट रीजन? 4। अगर हम पहले ग्राफ की बात करें, पहले ग्राफ में फाइनाइट रीजन क्या है? अंदर वाला R1। इनफाइनाइट क्या है? R2। दूसरे केस में फाइनाइट क्या है? R1। इनफाइनाइट क्या है? R2। तो ये हो गया रीजन्स। अब प्लेनर ग्राफ में भी हमारे पास होते हैं रीजन का कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब प्लेनर का मतलब क्या हुआ, कोई भी एजेस आपस में क्रॉस ना करें। अगर हम ऐसा ग्राफ बना पाते हैं किसी को भी, इसका मतलब कि वो प्लेनर ग्राफ होता है। अब आपको दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गए हैं, प्लेनर ग्राफ के और रीजन के। अभी थोड़े से एग्जांपल और बनाए थे मैंने यहाँ पे। तो ग्राफ 1 में कितने रीजन है? R1 और R2। ये कंप्लीट ग्राफ भी है और ये प्लेनर ग्राफ भी हुआ। अगर हम 4 नोड्स का बनाए तो इस केस में कितने रीजन है? इस केस में भी 2 ही रीजन है। और ये कंप्लीट ग्राफ तो नहीं है, लेकिन ये प्लेनर ग्राफ है। अब यहाँ 5 नोड्स की बात करें तो इसमें रीजन कितने हैं? 1, 2 और बाहर का बचा हुआ 3। तो इनफाइनाइट एक होता है, फाइनाइट कितने हो गए? 2 रीजन्स। और ये एक प्लेनर ग्राफ है, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई भी एजेस आपस में क्रॉस नहीं कर रही हैं। लेकिन ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है। 4 नोड के ग्राफ को हम ऐसे भी प्लेनर बना सकते हैं, या फिर ये भी एक पैटर्न हो सकता है प्लेनर बनाने का। तो यहाँ 4 नोड्स हैं, ये कंप्लीट ग्राफ है, क्योंकि ए बचे हुए तीनों वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है, बी भी तीनों के साथ कनेक्टेड है, सी और डी सारे के सारे पर्टिकुलर नोड बचे हुए सारे नोड के साथ कनेक्टेड है। इसका मतलब कि कंप्लीट ग्राफ है, और साथ में ये एक प्लेनर ग्राफ भी है। तो इसमें से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि आपको ग्राफ दिया जाएगा और आपको बताना होगा कि कौन सा प्लेनर ग्राफ है, कौन से कंप्लीट ग्राफ और प्लेनर ग्राफ दोनों है, और कौन से बस प्लेनर ग्राफ है। अब जो प्लेनर ग्राफ पे हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, सबसे पहले उन्हें सोल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी प्रॉपर्टीज समझनी होंगी। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि एक ग्राफ जो हो सकता है वो 3 चीजें रख सकता है: एजेस, वर्टेक्स और रीजन। और प्लेनर ग्राफ में क्या होता है? एजेस आपस में क्रॉस नहीं करनी चाहिए। रीजन्स होते हैं उसमें फाइनाइट, इनफाइनाइट। फाइनाइट रीजन हो सकते हैं मल्टीपल, इनफाइनाइट रीजन हो सकता है बस एक।
तो एक इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला दिया गया है कि जो भी प्लेनर ग्राफ होगा वो वर्टेक्स माइनस एजेस प्लस रीजन इज इक्वल्स टू 2 होंगे, तो वो एक प्लेनर ग्राफ हम कंसीडर करेंगे। अगर हमें वर्टेक्स गिवन है, एजेस गिवन है, रीजन गिवन है, तो हम रख देंगे वैल्यूज, देख लेंगे अगर उसकी वैल्यू 2 आती है इसका मतलब कि वो एक प्लेनर ग्राफ है। या फिर हमसे इनमें से दो वैल्यूज है, किसी भी एक वैल्यू को फाइंड करा सकते हैं। जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो होती है कि रीजन जो हो सकता है वो लेस देन इक्वल्स टू 2/3 एजेस के हो सकता है। अगर हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास निकल के आता है ये वाला फॉर्मूला। बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं वो है फर्स्ट वाला और ये थर्ड वाला। और आप यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है कि आप सेकंड को जब आप फर्स्ट में पुट करोगे तो कैसे ये थर्ड वाला फॉर्मूला निकल के आए। तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, वर्टेक्स माइनस एजेस प्लस रीजन इज इक्वल्स टू 2। और दूसरा 3 टाइम्स ऑफ वर्टेक्स माइनस एजेस ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 6। एक केस आता है कि कंप्लीट ग्राफ, एक प्लेनर ग्राफ तब तक हो सकता है जब तक उसमें वर्टेक्स कितने हो 5 से कम। मीन्स ओनली 1, 2, 3 और 4 वर्टिसेस के लिए ही एक कंप्लीट ग्राफ प्लेनर ग्राफ हो सकता है। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि तुम्हें कोई भी ग्राफ देंगे और तुम्हें प्रूव करना होगा कि वो प्लेनर ग्राफ नहीं हो सकता। और दूसरा क्वेश्चन आया कि तुम्हें नंबर ऑफ रीजन्स फाइंड करने हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन जो मोस्टली सबसे ज्यादा आता है वो होता है कि हमें क्वेश्चन दिया जाएगा कि प्रूव करो K5। मतलब कि 5 का मतलब है कि 5 नोड्स वर्टेक्स हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे 5 दे सकते हैं, 6 दे सकते हैं, 7, 30 कुछ भी दे सकते हैं और आपको प्रूव करना होगा ये क्या है, एक नॉन प्लेनर है। अब आप इसे प्रूव कैसे करोगे? तो यहाँ बात की जाती है कंप्लीट ग्राफ की। और मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर हमें कंप्लीट ग्राफ की नंबर ऑफ एजेस फाइंड करनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n मल्टीप्लाई n-1 डिवाइडेड बाय 2। तो n क्या हो गया यहाँ पे 5, मतलब नोड्स मतलब वर्टेक्स। तो n हो गया 5 मल्टीप्लाई 5-1 4 डिवाइडेड बाय 2। तो नंबर ऑफ एजेस हमारे पास कितनी आती है यहाँ पे 10। तो एजेस आ गई 10, वर्टेक्स हो गए 5। और डायरेक्ट हमारे पास ये फॉर्मूला है तीसरे वाला, कि अगर हम ये प्रूव कर दें कि 3 टाइम्स ऑफ v माइनस ईयर ग्रेटर देन या इज इक्वल्स टू 6 है, इसका मतलब कि वो एक प्लेनर ग्राफ है। तो आप वर्टेक्स की जगह वर्टेक्स की वैल्यू रख दोगे, एजेस की वैल्यू रख दोगे, तो ये आता है 5 वर्टेक्स रखने पे 15 माइनस 10 5। तो 5 ना तो 6 के इक्वल है और ना ही उससे बड़ा है, इसका मतलब कि ये नॉन प्लेनर ग्राफ है। और यही हमारी कंडीशन थी कि कोई भी कंप्लीट ग्राफ अगर उसके एजेस 5 से नीचे हैं तो वो एक प्लेनर ग्राफ होगा, 5 है या 5 से ऊपर है तो वो एक प्लेनर ग्राफ नहीं होगा, स्पेशली कंप्लीट ग्राफ के केस में। जो दूसरा क्वेश्चन बन के आता है वो आता है कि तुम्हें बताना है कि कितने रीजन्स होंगे प्लेनर सिंपल ग्राफ में अगर उसके पास 10 वर्टेक्स हैं और 3 डिग्री है हर एक वर्टेक्स की। तो इसे कैसे हम फाइंड करेंगे? इसे फाइंड करने का तरीका है कि हमारे पास अभी क्या गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है कि एक वर्टेक्स की 3 डिग्री है। 3 डिग्री होने का मतलब है कि एक वर्टेक्स अदर 3 वर्टेक्स के साथ कनेक्टेड है। तो 10 वर्टेक्स की डिग्री कितनी हो जाएगी? मतलब आप समझो यहाँ आपके पास ऐसे करके 10 नोड्स हैं और एक वर्टेक्स सिर्फ ऐसे 3 के साथ कनेक्टेड है। तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे एक वर्टेक्स की 3 डिग्री हो जाती है। तो सम ऑफ ऑल डिग्री कैसे निकालोगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 10। तो टोटल वर्टेक्स कितनी आ गई, टोटल डिग्री कितनी आ गई 30। पर एक चीज मैंने बताई थी जब हमने फॉर्मूला भी डिस्कस किया था n-1/2, ये क्या होता है एजेस निकालने का। तो जो भी सम ऑफ ये होता था सम ऑफ डिग्री। तो सम ऑफ डिग्री को हम किससे डिवाइड करते थे? 2 के साथ। तो जब हम या तो इसे हम लिख सकते थे कि एच इज इक्वल्स टू ये होता था 2 इधर ले गए लेफ्ट हैंड साइड, तो 2 इज इक्वल्स टू सम ऑफ डिग्री। तो वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया। तो जब हम
सम ऑफ डिग्री को डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ के केस में क्या आ जाता है, एजेस निकल के आ जाती है। यहाँ पे एजेस कितनी होंगी, 15। हमारे पास पहला फॉर्मूला था v माइनस ई प्लस आर इज इक्वल्स टू 2, जिसमें हम इस फॉर्मूले को मोस्टली यूज करते हैं जब हमारे पास दो वैल्यू गिवन होती है और हमें एक सिंगल वैल्यू निकालनी होती है। तो हम रीजन को इस साइड रखेंगे, वर्टेक्स और एजेस को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा ई माइनस वी प्लस 2। अब जब वैल्यूज को पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। इसका मतलब कि इस पर्टिकुलर केस में जो रीजन्स होंगे वो रीजन्स होंगे हमारे पास 7। और ये रीजन्स भी किस में डिवाइड होते हैं, फाइनाइट रीजन्स में और इनफाइनाइट रीजन्स में। फाइनाइट रीजन्स क्या हो सकते हैं, मल्टीपल, और इनफाइनाइट रीजन क्या होता है, ओनली वन। अगर कोई आपसे पूछे फाइनाइट रीजन और इनफाइनाइट रीजन बताओ तो अगर टोटल 7 आते हैं तो इसका मतलब कि इनफाइनाइट 1 होगा और फाइनाइट कितने होंगे, 6 रीजन्स होंगे। तो ये ही दो बेसिक टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं प्लेनर के केस में। एक तो ये कि तुम्हें इस पर्टिकुलर ग्राफ को क्या प्रूव करना है कि नॉन प्लेनर है। दूसरा या तो तुम्हें एजेस निकालने के बोलेंगे या वर्टेक्स या फिर रीजन। उससे पहले हमने पढ़ा साइकिल। साइकिल क्या हुआ कि जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे एंड कर दिया। तो किसी ग्राफ में एग्जिस्ट कर सकती है, किसी ग्राफ में नहीं करेगी एग्जिस्ट। उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, डिग्री। तो डिग्री का हमारा यूज होता है, जैसे प्लेनर उसमें यूज हो गया कॉन्सेप्ट में। तो डिग्री निकालना एक बहुत बेसिक थिंग है किसी भी ग्राफ की। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। इसके बाद एक या दो वीडियोस और बचती हैं जिसमें हम थ्योरी कवर करेंगे और फिर हम मूव ऑन करेंगे अपने स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की तरफ। अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, कोई भी डाउट हो या अच्छी लगी हो कुछ भी अच्छा कमेंट डालना, और दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।